Welcome to the channel Catch Life with a Mom. Hello guys, very good morning and welcome back to the channel Catch Life with the Mom. So it was the morning time. मैंने नहा लिया था, नहा के पूजा वगैरह मेरी हो गई थी एंड कैश वॉज टेकिंग हिज ऑनलाइन क्लासेस. आजकल उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ही वॉज टेकिंग हिज क्लास. एंड मीनवाइल मैं आ गई थी बाहर, थोड़ा सा हेयर ड्राई भी हो जाएंगे. यहाँ पर ना अच्छी धूप आती है सुबह एंड आफ्टरनून में भी बैल्कनीज में बहुत अच्छी धूप आती है. तो आई यूजुअली व्हेन आई गेट टाइम तो आई सेट हियर. सो आई केम हियर. दीज डेज वेदर चेंज हो गया है सो इट्स रियली सो कामिंग. बहुत ही अच्छा लगता है ना जब ये वाला वेदर होता है, हल्की हल्की ठंड होती है. सो व्हाट आई वाज डूइंग, लाइक मेरा सुबह वाला काम तो हो चुका था, मेड भी अपना काम करके चली गई थी. मैंने रखे थे छोले बॉईल करने के लिए. एवरी टाइम अगर एक जैसा खाना दो तो बच्चों को भी बहुत ही मोनोटोनस फील होता है, तो वो भी फिर घर का खाना अवॉइड करते. तो मैं कोशिश करती हूँ मैं डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मील्स दे सकूँ एंड विद द डिफरेंट न्यूट्रिशन इन इट. सीज़न के चेंज के साथ ही बहुत सारी नेसेसरी चीज़ें भी होती हैं जो हमें साइड बाय साइड करनी बहुत ज़रूरी होती हैं. तो हमारे गीज़र्स भी लग गए हैं वॉशरूम्स में, किचन वगैरह में. ये सारी चीज़ें बहुत ही मैंडेटरी हैं स्पेशली फॉर दिस सीज़न. तो ये सारी फिटिंग्स भी हो गई हैं और बाकी सारे भी हमने चेक्स ले लिए हैं सो दैट कि अगर कुछ ऐसा रह गया होगा तो वो बिफोर द सीज़न एक्चुअली लग जाए और वर्किंग मोड में आ जाए. तो यहाँ हमारे गीज़र्स फिट हो गए थे, फिक्स हो गए थे. तो इनका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में डेमोन्स्ट्रेशन और बाकी सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगी, सो डू चेक आउट दैट. घर पे बच्चों की क्लासेस होने का मतलब है कि एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. येस, एक चेक रखना ज़रूरी होता है, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है. सो अभी तो क्या इतना बड़ा हो गया कि उसके साथ मुझे क्लासेस के लिए बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप क्लासेस ले लेता है. बट बीच में थोड़ा-थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द क्लास एंड हाउ ही इज़ डूइंग. तो जिस रूम में कैश क्लासेस लेता है उस रूम में भी मैं मेड से सुबह ही काम करा लेती हूँ सो दैट कि बार-बार डिस्टर्बेंस ना हो उसकी क्लासेस के बीच में. घर पे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो एवरीडे बेसिस पे चलते रहते हैं, बट ऑफ कोर्स सबको शूट करने का टाइम नहीं होता, तो सब कुछ शूट नहीं होता. बट येस, काम तो सब चलते ही रहते हैं. और सीज़न जब चेंज होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें एडेड भी करते हो और प्री प्लान भी रहते हो. तो मैं भी कुछ प्रिपरेशंस पहले से ही करके रखती हूँ, चाहे वो कोई भी सीज़न हो. तो उसके लिए मुझे प्री प्रेप करके रखना ही सही लगता है. बीच में मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला तो मैंने चटनी बना के रख ली थी. ये मैंने मिंट और कोरिएंडर की चटनी बनाई है. मिंट मैंने घर पे ही ग्रो किया है, तो उसी को यूज़ किया है. जितनी भी चटनी वगैरह होती है वो मैं हमेशा घर पे बना के रखती हूँ. कोई ना कोई चटनी तो हमेशा ऑल टाइम हमारे पास रहती है बिकॉज़ हमें खाने के साथ ये सब अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा इन्हें प्रिपेयर करके रखती हूँ. आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इवनिंग का खाना पहले ही बना के रख लूँ. तो मैंने छोले बॉयल किए थे मॉर्निंग में, तो उन्हीं को मैं बनाऊँगी. देखो छोले कितने अच्छे फ्लफ़ हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं. और मैं बेसिक मसालों के साथ छोले बनाती हूँ या कोई भी सब्ज़ी होती है तो मैं, आपने यूजुअली देखा होगा, मैं बहुत ही बेसिक मसालों के साथ बनाती हूँ. कभी-कभी ज़्यादा मैं मतलब मसाले वगैरह यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बनाती हूँ. एंड ट्रस्ट मी, उनमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है. तो हमेशा बहुत सारे मसाले ऐड करके ही अगर खाना बने तो ये कोई ज़रूरी नहीं है. तो यहाँ भी मैंने सिंपल से जो एवरीडे वाले मसाले होते हैं उनको यूज़ किया और इसके साथ छोले बनाए हैं. छोले बॉयल करने के टाइम पे मैंने 1-2 खड़े मसाले डाल दिए थे, बस उसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और बहुत टेस्टी बनते हैं. और इस तरह से मैं बनाती हूँ बेसिक मसालों के साथ और क्यांश ना बहुत हैपीली खा भी लेता है. दैट्स व्हाई मैं इसी तरह से प्रिपेयर भी करती हूँ. मेरा मेन रीज़न सिंपल खाना बनाने का यही होता है. और ये चिकपीस में नेचुरल प्रोटीन भी होता है, तो इसे आप बॉयल करके भी रख सकते हो. कभी-कभी मैं इसे बॉयल करके भी रख लेती हूँ चाट वगैरह के लिए. सो मैं यहाँ पर मैं बना रही थी पम्पकिन की सब्ज़ी. पम्पकिन की सब्ज़ी भी बहुत ही क्विक बनती है और इसकी एक रेसिपी मैंने शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी की थी नवरात्रों के टाइम पे. तो वो रेसिपी भी आप चेक कर सकते हो. बस उसमें मैंने हल्दी ऐड नहीं करी थी क्योंकि वो व्रत के लिए थी, अदरवाइज़ बिल्कुल सेम आप बना सकते हो. बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है. इस तरह से आप बेसिक मसालों के साथ बनाओगे ना तो बच्चे सच में खुश होके खा लेते हैं. तो मैं इसी तरह से प्रेफ़र करती हूँ और ये बहुत जल्दी बन भी जाती हैं. तो एक तरफ मैंने पम्पकिन रख दिया था बनने के लिए और साइड में छोले बन रहे हैं. छोले मैं बना रही हूँ इवनिंग के लिए और पम्पकिन की सब्ज़ी अभी लंच में यूज़ करेंगे. तो देखो यहाँ पर मेरी दोनों सब्जियाँ रेडी हो गई हैं. बहुत ही टेम्प्टिंग लग रही हैं, बहुत ही टेस्टी लग रही थी और डेफ़िनेटली टेस्ट में बहुत अच्छी बनी भी थी. तो यहाँ मेरी दोनों सब्जियाँ लंच और डिनर के लिए रेडी हैं. मैं क्विकली काम करना प्रेफ़र करती हूँ बिकॉज़ सारे काम मुझे अकेले ही करने होते हैं, चाहे वो घर देखना हो, कैंच को देखना हो, शूट करना हो, एडिट करना हो या फिर अपने काम करने हो. बहुत सारे काम होते हैं जो मैं एवरीडे में करती हूँ. कुछ आपको दिखाती हूँ पर कुछ नहीं दिखा पाती हूँ ड्यू टू टाइम. समर में धूप सबको परेशान करती है बट इस वेदर में धूप सबको अच्छी लगती है. और इस कंपाउंड में ना आफ्टरनून में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, बड़े भी यहाँ बैठे होते हैं. बहुत अच्छी धूप आती है, कोज़ी-कोज़ी सी. हमारी बालकनी में भी बहुत अच्छी धूप आती है. हमारे नेबर्स के घर में वेडिंग है तो उन्होंने हमें मेहंदी के फंक्शन के लिए भी इनवाइट किया था, तो मैं आ गई थी इवनिंग में यहाँ पर कैंच को लेकर.
देर हम यहीं पर थे और सबने बहुत एंजॉय किया। एवरीबॉडी वाज डांसिंग एंड एंजॉयिंग। कैश को मैंने घर पे बिठा दिया था बिकॉज वो यहाँ पर बोर हो रहा था, तो ही वाज वाचिंग हिज टीवी एंड एंजॉयिंग हिमसेल्फ। तो मैंने उसे घर पे छोड़ दिया था एंड आई वाज हियर। पड़ोस में ही है, तो मैं बीच बीच में कैश पे चेक भी रख रही थी। काफ़ी सारे नए लोगों से मिली। इनफैक्ट जिनके घर में शादी थी उनके जो रिलेटिव्स आए हुए थे उन्होंने भी काफ़ी बातचीत की एंड इट वाज अ हैप्पी डे एंड हैप्पी टाइम। सो उसके बाद सबने मेहंदी लगवाई। ऑफ कोर्स मुझे भी मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो आई एंजॉयड दिस टाइम। तुम ये ले लो। पीछे का भी दिखाओ। तुम कैसे बेवकूफ वहीं से सबको ये स्नैक्स वगैरह भी मिले थे। मेरे हाथों पे तो मेहंदी लगी हुई थी, तो वो खुद ही घर पे रख के चले गए थे स्नैक्स वगैरह, सो दैट कैंश खा लेगा। तो जब तक मेरी मेहंदी ड्राई हो रही थी तब तक मैंने यही दे दिया था कैंश को खाने के लिए। खा लो खा लो खा लो। समोसा। सो मेरी मेहंदी सूखने के बाद मैंने कैंश को डिनर करा दिया था और अपने लिए मैंने ग्रीन टी बना ली थी। आज सुबह से फुली ऑक्यूपाइड थी, बहुत सारे काम थे एंड कुछ आपसे शेयर भी किए थ्रू दिस वीडियो। सो बाय दिस टाइम आई वाज वेरी टायर्ड, इसलिए मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली थी। थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है बिकॉज फंक्शन में भी काफ़ी देर में थी वहाँ पर। और उसके बाद आके फिर मेहंदी ड्राई करी, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करी थी, जल्दी निकाल दी थी बिकॉज टायरिंग भी हो रहा था एंड मुझे चेंज वगैरह करना था। सो आफ्टर हैविंग माई ग्रीन टी मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी अपने रूम की। वॉट आई फील इज जब आप रिलैक्स फील करना चाहते हो ना, तो अपने रूम की बेडशीट चेंज कर दो। येस ट्रूली मेरे लिए तो ये वर्क करता है। तो फ्रेश बेडशीट बिछा दो या नई बेडशीट बिछा दो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक न्यू बेडशीट बिछा दी थी। सो येस हियर द डे एंड्स। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ही टायरिंग था। और ये देखो मेरी मेहंदी बहुत ही अच्छा कलर आया है, अभी तो स्टार्ट हुआ है कलर, तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है। और मुझे मेहंदी लगाना ना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। So this is one of the ways to make myself happy and I'm very happy. Very soon I'm gonna share some shopping videos also with you guys. So yes, stay tuned to the channel. और आज का vlog अब यहीं पर end करती हूँ। आपसे मिलूंगी नए vlog में with a fresh morning. Till time, don't forget to like and share the video and also subscribe to the channel. We'll see you next time. Till then, bye bye. Good night. Take care. Thanks for watching. Bye guys.